Hello everyone, I'm Shilpi. Hope you all are fine. So in this video we will discuss questions of exercise 4.2 of rational numbers. So here is our first question. I have written the questions in short and हमने हर question का एक एक part लिया है. Part 2 या 3 ही छोटे छोटे parts है. So you can try the remaining parts yourself. I'm telling you just one. First one is express in standard form. तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वी नो वी हैव टू चेक टू थिंग्स. HCF यानी कॉमन फैक्टर जो भी होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, दैट शुड बी 1. अगर यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वी हैव टू डिवाइड विद दैट कॉमन फैक्टर एंड वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव. तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, हम कैंसिल भी कर सकते हैं. ठीक, फिर क्या बता यहाँ पर बचा 30/45. अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45 इट इज 15. सो 30 डिवाइडेड बाय 15, 45 डिवाइडेड बाय 15. ओके, सो यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 15 हमारा बन जाएगा 2 and 45 divided by 15 बन जाएगा 3. The standard form is 2/3. Clear? Then represent on number line. ये फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया 2/7. इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. 2 is less than 7, right? इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी डेसिमल्स में क्या आएगा? 0 point something, है ना? तो दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन 0 and 1. 0 point something है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. तो यहाँ मैंने एक नंबर लाइन बना दी. अब मुझे पता है 0 1 के बीच में लाई करेगा, तो मैं 0 से 1 तक ही ले रही हूँ और आगे नहीं ले रही मैं सब कुछ. चलो ये 1 ले लिया, आगे इसके इधर 2 हो जाएगा. ठीक, अब न्यूमरेटर इज 7. That means I have to divide this portion into 7 equal parts. ठीक है, 7 parts करने हैं यहाँ पर. तो 1 2 3 4 5 6 7 parts कर दिए. अब नाउ आपको पता है नंबरिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं. ये हो गया 0/7, देन 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 यानी कि 1. ठीक है, अब we have to represent 2/7, so this is the point P. We can write P represents 2/7. Clear? Then in the next one we have to tell which is greater. अब यहाँ पर कंपैरिजन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया कि कैसे हमें कंपेयर करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी मैंने आपको बताया है और इक्विवेलेंट फॉर्म से भी बताया कि हम पहले नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में लेंगे अगर है तो, एंड वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. ठीक है, नंबर्स किसी भी नंबर से सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. बट क्या इस पार्ट में जरूरत है ऐसा करने की? देखो यहाँ पर क्या है 4/-5, तो इसको -4/5 भी लिख सकते हैं. -1 से अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं तो. और सेकंड रेशियो नंबर क्या है 11/20. क्या यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बता सकते हो आप? एक अगर नेगेटिव रेशियो नंबर है, दूसरा पॉजिटिव रेशियो नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉजिटिव वाला है वो ग्रेटर होगा. सो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस वन इज ग्रेटर. राइट, पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन negative numbers. Here in the next question, which of the following pairs represent the same rational number? अब इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है ये समझो कि हमें 2 रेशियो नंबर्स बताने हैं. हमसे पूछा है कि कौन सा पेयर 2 रेशियो नंबर्स का ऐसा है जो एक ही रेशियो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक ही रेशियो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है का क्या मतलब है कि बोथ आर इन इक्विवेलेंट फॉर्म्स. मतलब उनकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो सेम आएगी, है ना, तभी तो वो इक्विवेलेंट होते हैं. तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म चेक करेंगे. 7/4 तो पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है और कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो ये पहले से ही हमारा सिंप्लीफाइड है. इसको हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. ठीक है,
7/4 तो एज इट इज रहने दिया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं -35 अपॉन -20 इज इक्वल्स टू, इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, माइनस साइन या तो कैंसिल करके भी हटा सकते हैं या -5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट हटा देती हूँ कैंसिल करके, ये बन गया 35 अपॉन 20। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 5, ये बन गया 7 अपॉन 4। दोनों इक्वल आ गए, दिस इज ऑल्सो 7/4 एंड दिस इज ऑल्सो 7/4। तो सिंस सिंप्लीफाइड फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज सेम, इज सेम, therefore yes it represent the same rational number। अगर दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंट आ रही है देन आवर आंसर विल बी नो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। क्लियर? Then we have to write these rational numbers in ascending order। अब ascending order में लिखने से पहले we have to write it with denominator positive, है ना। जहां पर भी हमारा denominator नेगेटिव आ रहा है we have to make it positive। तो हमारे rational numbers क्या बन जाएंगे अगर मैं पॉजिटिव ले लूं डिनोमिनेटर्स को, -11/15, -7/10, -3/20 एंड -7/30। ये माइनस साइन मैंने ऊपर ले लिया, -11 बन गया, ये माइनस साइन ऊपर ले लिया, -7 बन गया। ठीक है, अब हम इसे करेंगे कंपेयर। कंपेयर करने के लिए अगेन वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर। कैसे? वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सो एलसीएम ऑफ 15, 10, 20 एंड 30 विल बी, एलसीएम विल बी 60। ठीक है, तो एलसीएम of 15, 10, 20 and 30 is equal to 60। तो हमें सबके डिनोमिनेटर में 60 बनाना है। फर्स्ट वाला लेते हैं -11 अपॉन 15। तो यहाँ पर अगर हमें 60 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो -11 इंटू 4 अपॉन 15 इंटू 4, ये बन गया -44 अपॉन 60। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन, नेक्स्ट रेशियो नंबर इज -7 अपॉन 10। अब यहाँ 10 की जगह अगर मुझे 60 बनाना देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6, -7 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 6, ये बन गया -42 अपॉन 60। फिर अगला लेते हैं, थर्ड रेशियो नंबर हमारा कौन सा, -3/20। तो -3/20 इज इक्वल टू, वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 3 बिकॉज 20 इंटू 3 विल बी 60। इट इज -9 अपॉन 60। नेक्स्ट रेशियो नंबर देखते हैं, -7 अपॉन 30। सो इट इज, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 so that 30 into 2 is 60। we get -14 upon 60। अब हमारे पास कौन कौन से रेशियो नंबर्स आए डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद। पहला रेशियो नंबर तो ये बन गया, दूसरा रेशियो नंबर ये बन गया, थर्ड ये बन गया और फोर्थ ये बन गया। अब इनको जरा असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा होगा, क्योंकि अब देखो ये सारे माइनस के हैं। नेगेटिव में जिसका वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा छोटा होता है, राइट। तो सबसे छोटा नंबर हमारा होगा -44 वाला, उसके बाद -42 वाला, देन -14/60 एंड देन -9/60। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। बट यू विल नॉट लीव द आंसर हेयर ओनली। ये जो हमने फॉर्म लिखी है ये इक्विवेलेंट फॉर्म लिखी है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद लिखी है। क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा था ना, क्वेश्चन में तो इसकी फॉर्म्स में पूछा था। तो अब हम इसे ओरिजिनल फॉर्म्स में लिखेंगे। देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर इज
-44 वाला कौन सा रेशियो नंबर था? -11/15, ये 11/-15, तो 11/-15 बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में लिखोगे आप जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। -42/60 कौन सा था? -7/10, इट इज -7/10। देन -14/60 हमारा कौन सा रेशियो नंबर था? 7/-30, and then -9/60 was -3/20. So this will be the ascending order form of given rational numbers. So let's move on to next question. Then after question number 5, in question number 6 you have to कंपेयर द गिवन रेशियो नंबर्स। हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर। तो कंपैरिजन अभी हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी देख चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। देन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो यू कैन राइट, जिस तरह से हमने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिखा है सेम इसी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, विच इज इन क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सेम वो है रेशियो नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशियो नंबर्स, सेम पैटर्न से हमें निकालना है। एक में ये वाला डिस्कस कर रही हूँ, 9th में भी हमें यही करना है, इंसर्ट 3 रेशियो नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशियो नंबर्स। तो इसके बीच के हमें 3 रेशियो नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें जो रेशियो नंबर्स दे रखे हैं, फर्स्ट वी विल मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना के लिखेंगे ऑब्वियसली। तो फर्स्ट रेशियो नंबर्स हो गया, रेशियो नंबर्स फर्स्ट इज -2/7 एंड सेकेंड इज, मुझे इसको डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना के लिखना है, तो इट इज -3/5। ओके, देन अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए we have to take their LCM of 7 and 5 is 35, तो हमें 35 बनाना है। फर्स्ट वाला अगर मैं लूं -2/7, तो 35 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इट इज -10/35। सेकेंड रेशियो नंबर लेते हैं -3/5, यहाँ मुझे 5 की जगह 35 बनाना है, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7, -3 × 7/5 × 7। ओके, तो ये हो गया -21/35, ठीक। अब न्यूमरेटर कम चेक करेंगे हम, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? -10 और यहाँ पे -21। -10 और 20, -21 के बीच में क्या कोई 3 इंटीजर्स हमें मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं, -11, -12, -13 से लेके -20 तक काफी सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो हम 3 रेशियो नंबर्स लिख पाएंगे। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, क्या हो जाएगा? -11/35, उसके बाद -12/35, -13/35। हमें 3 ही लिखने थे तो हमने 3 लिख दिए, अदरवाइज हम -20/35 तक रेशियो नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पूछे थे, तो वी हैव रिटन 3 रेशियो नंबर्स बिटवीन दीज टू। After that, in question 10 and question 11, you have to only compare the given ratio numbers. सिर्फ compare करके बताना है which one is greater or which one is smaller. So cross multiplication से also you can do, and also you can do by making equivalent forms. So this is all about the exercise. Main जो हमारे points थे या questions थे वो हमने discuss कर लिए यहाँ पर। Now you people are supposed to do the practice yourself and complete the exercises. So take care. Goodbye.